हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एल्कोवा की। एल्कोवा प्लस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। उससे पहले हम बात करेंगे डाटा इंटीग्रिटी की, जिसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं डीआई। यदि आपका एल्कोवा फॉलो हो रहा है तो आपका डीआई है। यदि एल्कोवा फॉलो नहीं हो रहा है तो आपका डीआई इशू है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। सभी फार्मास्यूटिकल कंपनी आजकल इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। तो आज हम बात करेंगे एल्कोवा और एल्कोवा प्लस की। तो एल्कोवा का फुल फॉर्म ए फॉर एट्रीब्यूटेबल, एल फॉर लीजिबल, सी फॉर कंटेम्पोरेनियस, ओ फॉर ओरिजिनल एंड ए फॉर एक्यूरेट। एल को आ एट्रीब्यूटेबल, लीजिबल, कंटेम्पोरेनियस, ओरिजिनल एंड एक्यूरेट। इसके बाद जब ये जो एल्कोवा है इसका यूज होता है एनालिसिस में। जो हम एनालिसिस करते हैं क्वालिटी कंट्रोल में या और भी कहीं पर भी, वो इस पर लागू होता है। पर इससे हमारा डीआई कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो नया शब्द आया एल्कोवा प्लस। प्लस में 4 वर्ड ऐड किए गए हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं CCEA। CCEA कंप्लीट, कंसिस्टेंट, इंड्यूरिंग एंड अवेलेबल। ये 4 शब्द हमारे प्लस में आते हैं। ये जो 4 शब्द हैं ये डॉक्यूमेंटेशन में यूज होते हैं। ये जो 5 शब्द हैं ये हमारे एनालिसिस में यूज होते हैं। तो एनालिसिस प्लस डॉक्यूमेंटेशन इक्वल टू डीआई। अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में समझेंगे, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको लोगों को याद रहे। ए फॉर एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल मीन्स होता है कि हु डिड, व्हेन डिड एंड हाउ डिड। किसने किया, कब किया और कैसे किया। इसका मतलब है कि जिसने भी काम किया उसका प्रूव होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो उसका प्रूव होना चाहिए कि किसने किया। इसके लिए जैसे आप क्यूसी में हैं, आपने एनालिटिकल वर्कशीट निकाली, तो उसमें आपका नाम होना चाहिए कि हाँ आपने प्रिंट आउट लिया है या आपने वर्कशीट इशू कराई है। उसमें एक प्रूव होना चाहिए कि किसने किया, किसने लिया। उसके बाद व्हेन, कब किया। जब भी आप कोई काम करते हो उसका एक टाइमिंग होता है कि आपने इस टाइम पे किया, तो एक टाइम के साथ होना चाहिए। तो हाउ, कैसे किया। आप किसी न किसी का यूज करके कुछ काम करते हो। जैसे आपने बैलेंस में बेट लिया तो बैलेंस की आईडी होनी चाहिए, बैलेंस का कैलिब्रेशन डेट होनी चाहिए, उसकी टाइमिंग होनी चाहिए। तो ये 3 शब्द यदि आप याद रखो तो आपको एट्रीब्यूटेबल याद हो जाएगा। हु डिड, व्हेन डिड एंड हाउ डिड। सेकेंड में आते हैं एल। एल फॉर लीजिबल। लीजिबल मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो रीडेबल होना चाहिए, पढ़ने योग्य होना चाहिए। सेकेंड में परमानेंट होना चाहिए। थर्ड में क्लियर होना चाहिए। आपका पढ़ने योग्य तो है पर क्लियर नहीं है, वो भी आपका डीआई में आता है। आपको लिखना कुछ और है, आपने लिखा वही है पर वो क्लियर नहीं है। पढ़ने योग्य तो है पर क्लियर नहीं है कि उसका मीनिंग क्या है। सो एट्रीब्यूटेबल में 3 चीज़ याद रखें और लीजिबल में भी 3 चीज़ याद रखें। रीडेबल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। थर्ड में आते हैं कंटेम्पोरेनियस। इट मीन्स ऑनलाइन वर्क विथ साइन एंड डेट। आप जो कर रहे हो उसको ऑनलाइन एंट्री करो साइन और डेट के साथ। क्योंकि कौन कर रहा है, हु डिड, आप कर तो आप रहे हो पर इसका प्रूफ क्या है, आपके साइन और डेट। ऑनलाइन वर्क करना है। दूसरा, एक सीरीज में करना है। ऐसा नहीं है कि पहले जो काम बाद वाला उसको पहले कर दिया, पहले वाला काम बाद में कर दिया। ऐसा नहीं, सीरीज में होना चाहिए। सपोज आपको वेट लेना है लेकिन आपके पास वर्कशीट ही नहीं है। जब आपको वर्कशीट ही नहीं है तो आपने वेट कैसे ले लिया।
पहले आपके पास वर्कशीट होनी चाहिए, तभी तो आप वेट लोगे, उसमें एंट्री करोगे। आपने वेट ले लिया, लॉगबुक में एंट्री 1 घंटे के बाद किया, वो भी आपका DI में आता है। इसीलिए एक सीरीज में होना चाहिए। थर्ड आता है रियल टाइम, ऑनलाइन, रियल टाइम। ये 3 वर्ड हैं, ऑनलाइन वर्क, सीरीज और रियल टाइम। ये आपके कंटेम्पोरेनियस को दिखाते हैं। फोर्थ में आते हैं ओरिजिनल। ओरिजिनल आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए। इट मीन्स फर्स्ट जनरेटेड डाटा। जो भी आपका फर्स्ट पहली बार जो भी डाटा आपका जनरेट हुआ है उसको बोलते हैं ओरिजिनल, प्योर होना चाहिए। इसकी मीनिंग होती है प्योर। बट एल्कोआ में या DI में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका मीनिंग है फर्स्ट जनरेटेड डाटा। थर्ड में आते हैं एक्यूरेट। एक्यूरेट मीन्स एरर फ्री। आपका जो भी डॉक्यूमेंट हो वो एरर फ्री होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। सेकेंड, ट्रू होना चाहिए, जो भी आपने लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। थर्ड में आप कर सकते हो रीच टू द एक्चुअल वैल्यू। जो आपने किया है वही आपने लिखा है, जो सही है वही लिखा है। ये नहीं किया कुछ और है, लिख कुछ और रहे हैं। कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, जो भी आपके मैनुअल वर्क है वहाँ गलती कर सकते हो आप। इसीलिए वो एरर फ्री होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए और रीच टू द एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए। ये हमारे आ गए एल्कोआ के बारे में। अब हम बात करेंगे प्लस के बारे में। ये हमारा एनालिसिस से रिलेटेड हो गया। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की। CCEA, CCEA ये आता है प्लस में। पहला कंप्लीट, कंसिस्टेंट, इंड्यूरिंग और अवेलेबल। कंप्लीट मीन्स होता है कि ऑल डाटा आर अवेलेबल इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट। आपने कोई एनालिसिस करी, आपने इसको फॉलो किया, एल्कोआ को फॉलो किया, बट इसमें जो आपकी री एनालिसिस हुई है, आपका डेविएशन हुआ है, आपका OS हुआ है, आपका कुछ भी हुआ है, वो डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एनालिसिस डाटा यहाँ अवेलेबल है, OS का डाटा कहीं और अवेलेबल है, ऐसा नहीं। कंप्लीट डाटा अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट माना जाएगा। सेकेंड मतलब कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स सीक्वेंस में होना चाहिए। पहले आपने आपके CUA में लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। फिर सॉल्बिलिटी होनी चाहिए। एक सीरीज मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले कोई और डाटा फिर बाद में कोई और डाटा। एक कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक पैरेलल मैनर में होना चाहिए। थर्ड आते हैं इंड्यूरिंग। इन का मतलब अंत। अंत जो हमारा ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है वहाँ पर होता है, उसका एक सेल्फ लाइफ होती है। उस सेल्फ लाइफ तक हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है वो उसी फॉर्म में होता है जिस फॉर्म में स्टार्टिंग में था। तो स्टार्टिंग टू एंड इट विल बी सेम, देयर विल बी नो एनी चेंजेस। कि हमारा स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, सेल्फ लाइफ तक पहुँचते पहुँचते वो डाटा हमारा ख़राब हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ आता है अवेलेबल। अवेलेबल मीन्स होता है कि ऑल टाइम इट विल बी अवेलेबल। जब भी कोई डाटा मांगे आपसे, ऑडिट में हो या किसी भी कोई आपका इन्वेस्टिगेशन में हो, डाटा को ईजिली अवेलेबल होना चाहिए और ट्रेसेबल होना चाहिए। इसको ऐसे रखा जाए, ऐसे स्टोर किया जाए कि जब भी हम इस डाटा मांगे डाटा हमारा ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो ये एल्कोआ प्लस मिल करके ही हमारे डाटा इंटीग्रिटी बनाते हैं। यदि आपने इनको फॉलो नहीं किया तो वो आपका डाटा इंटीग्रिटी इशू हो जाता है। इशू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नहीं करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें माय चैनल। थैंक यू।